हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आल्डिहाइड और कीटोन दोनों का नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और ये सब इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है। एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको जो नोट्स मिलेगी उसमें से आपको स्टडी करना है। ठीक है, नोट्स में टेक्स्ट बुक से ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा तो वो भी आपको थोड़ा चेक करना है। साथ में टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना है, उसकी जो लाइन टू लाइन होती है। हो सकता है कि नोट्स में कुछ मिसिंग हो जाए, पर्टिकुलर कंपाउंड का यूज कहाँ पे होता है, तो वो सब भी आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, अब आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड एंड कीटोन, और ब्रैकेट में लिखा है मैंने बोथ। तो प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो एक्चुअली 3 सेक्शन में है। पहला जो सेक्शन है उसमें जो भी मेथड्स होगी दैट इज एप्लीकेबल फॉर आल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन आएगा उसमें दैट इज प्रिपरेशन ओनली फॉर आल्डिहाइड, मतलब वो जो मेथड है वो हम कीटोन में अप्लाई नहीं कर सकते। और थर्ड सेक्शन रहेगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, वो आल्डिहाइड में आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे 3 सेक्शन में है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें जो भी मेथड्स आएगी प्रिपरेशन के लिए दैट इज एप्लीकेबल फॉर आल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब प्रिपरेशन की बात आती है, हर एक जगह पे आप देखना प्रिपरेशन का टॉपिक होता ही है। फिर वो हाइड्रोकार्बन हो, हेलोजन फैमिली हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी मेंबर आपको बनाना है तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीक्वेंस आगे भी मैंने आपको बताया था, हमारे जो चैप्टर्स है उसकी जो सीक्वेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। 11th में आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा एक्स मतलब हेलोजन फैमिली। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अभी हम आल्डिहाइड कीटोन को लर्न कर रहे हैं। आल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। इसके बाद एसिड, और एसिड के डेरिवेटिव्स 4 होते हैं, और लास्ट में आप पढ़ेंगे एन फैमिली। ठीक है, ये सीक्वेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर? जब आपने हेलोजन फैमिली पढ़ा था 12th में, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का है, तो उसके नजदीक के नेबर कौन से हैं? तो नजदीक में आप देखो हाइड्रोकार्बन है और अल्कोहल है। तो आपने हेलोजन की जो प्रिपरेशन पढ़ी थी वो अल्कोहल में से पढ़ी थी। हमने OH को रिप्लेस किया था विद हेलोजन, उसमें लुकास रिएजेंट है, PCl3, PCl5, SOCl2, ये सब आपको पता है। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन से भी हेलोजन बनाया था, मार्कोनिको, एंटी मार्को, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। मतलब आपको नेबर पता होने चाहिए, ओके। जैसे आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन जब पढ़ी होगी तो ऑब्वियसली अल्कोहल आपने हेलोजन से भी बनाया होगा और आल्डिहाइड से भी बन सकता है। ये जो पूरी सीरीज है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन की सीरीज है और उसका रिवर्स जो होगा वो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो नेबर आपको पता होना चाहिए, नेबर। तो अभी हम आल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। ये रहे हमारे आल्डिहाइड और कीटोन। तो उसके जो नेबर है, नेबर में एक अल्कोहल को हम रखेंगे नेबर, मतलब आल्डिहाइड कीटोन दोनों हम अल्कोहल से बनाएंगे। उसके बाद हम हेलोजन से भी बना सकते हैं और हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 3 पॉइंट दिए हैं। पीछे जो सेक्शन है वहां से भी आल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। एसिड का रिडक्शन कर दो तो भी आल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। और नाइट्रोजन फैमिली में 4 मेंबर है, NO2, Cl, NC और अमाइन, तो वहां से Cl से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। एक्स्ट्रा बहुत सारे रिएक्शंस है आल्डिहाइड कीटोन के, ठीक है, लेकिन सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा मैं आपको टेंशन में नहीं ला रहा हूं। फिर भी जो नोट्स होगी उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी आपको मिलेंगे,
तो जिसके पास टाइम है वो एक बार देख सकता है, अदरवाइज टेक्स्ट बुक के जो भी रिएक्शन है दैट इज मोर देन इनफ। ओके, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे कहां से, अल्कोहल में से। ओके, और ये रिएक्शन आपने एक्चुअली पढ़ा हुआ है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसमें सब रिएक्शन आ गए हैं, फिर भी उसको रिपीट कर रहे हैं जिससे रिवाइज हो जाए थोड़ा आपका टॉपिक। तो अल्कोहल की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल दैट इज इथेनॉल CH3 CH2OH, ये जो अल्कोहल है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। और अल्कोहल को आगे ले जाना है, इट मींस ऑक्सीडेशन, सो यू हैव टू ऐड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 plus H2SO4, इट मींस एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इससे क्या होगा, तो ये ऑक्सीडेशन है एक्चुअली, तो ऑक्सीजन आ रहा है और वो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा H2O फॉर्म में। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज माइनस H2O and we have CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 की जगह अब CH हो जाएगा और ये H गया, यहाँ से दूसरा H गया, तो बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन आया और दो हाइड्रोजन को लेके निकल गया H2O फॉर्म में, and this reaction is known as oxidation, addition of oxygen as well as removal of hydrogen, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आपने बनाई दैट इज एल्डिहाइड। ओके, एक्चुअली मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इमीडिएटली दिस एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड। मतलब यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन वेसल के अंदर ही होगा, तो इमीडिएटली ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाता है और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलती है दैट इज एसिड, एसिडिक एसिड हो जाता है। ठीक है, अभी हमने जो बनाया ये एल्डिहाइड है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम एल्डिहाइड पे रुकते हैं। ठीक है, कीटोन चाहिए आपको, तो अल्कोहल का टाइप चेंज करो, CH3 CHOH CH3 दैट इज 2 डिग्री, प्रोपेन 1 2 डिग्री अल्कोहल है, उसमें आपने यदि ऑक्सीजन ऐड किया तो वापस यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा माइनस H2O, सो वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दैट इज कीटोन, जिसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल है वहां से एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी जो है वहां से आपको कीटोन मिलता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए आगे जाके ये जो पूरा रिएक्शन है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलती है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH हो जाता है, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड दैट इज एसिड। ओके, पर आपको ये रिएक्शन को आगे बढ़ने से रोकना है। फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन एल्डिहाइड नॉट एसिड, तो आपको ये जो एजेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ दिस एजेंट यू हैव टू यूज PCC, PCC आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो PCC जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आगे एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा, तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी और पैकिंग करके उसको आप बेच सकते हो। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन ये सब आपने ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जस्ट हम एक रिवाइज कर रहे हैं कि चलो अल्कोहल में से ऐसे बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी से बनता है। ठीक है, और PCC क्या है, पेरिडीनियम क्लोरोब्रोमेट जो है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको नोट्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, इसका एक फोटो ले लो। कोई भी आप लिख सकते हो, मान लो कि मैंने नोट्स में साइक्लो का एक एग्जांपल दिया है, साइक्लोहेक्सेनोल है, साइक्लोहेक्सेनोल है, यहाँ पे भी आपने मान लो कि ऑक्सीजन ऐड कर दिया, सो माइनस H2 हो जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से
दूसरा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट जो मिलेगी आपको दैट इज डबल बॉन्ड हो जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉन। ये भी एक रिएक्शन है, ओके। मतलब दो हाइड्रोजन कहां से निकालने हैं वो पता होना चाहिए, एक OH से और दूसरा उसके बाद में कार्बन, ये इजी रहेगा देखो, ठीक है। चलो तो अल्कोहल के हो गया प्रिपरेशन, तो फ्रॉम अल्कोहल दूसरी ये ऑक्सीडेशन है, एक्चुअली ये अल्कोहल ही है लेकिन ये फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन, ओके। इसका एक फोटो ले लो। चलो अब सेकंड अल्कोहल से ये बनाएंगे लेकिन वहां पे डिहाइड्रोजनेशन, बी दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग है सिंपल टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, मतलब इसमें ऑक्सीजन आपको ऐड नहीं करना है, समझ आए। इथेनॉल है उसमें कॉपर लेना है और टेम्परेचर कुछ 573 केल्विन समथिंग है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड नहीं करना है, तो कहां से निकलेगा, यहां से वहीं से। तो प्रोडक्ट आपकी हो गई CH3 CH डबल बॉन्ड O, और कीटोन में भी सेम रिएक्शन CH3 CH OH CH3 सेम प्रोसेस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब अल्डिहाइड कीटोन आपको बनाना है तो उसका फर्स्ट नेबर कौन है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में से ऑक्सीडेशन से भी हम बना सकते हैं और डिहाइड्रोजनेशन इट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां से भी बना सकते हैं। तो पहला टेबल था हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल की इतनी प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, सॉरी अल्कोहल में से तो अल्डिहाइड भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा, क्लियर। अभी मैं दोनों ले रहा हूं, अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला चैप्टर है हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन से हम बनाते हैं, चलो इसका एक फोटो ले लो। तो फर्स्ट हमारा अल्कोहल से हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं हेलोजन। सेकंड फ्रॉम एक्स फैमिली, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ओके। स्टूडेंट क्या करेंगे, सर हेलोजन से बनेंगे इसमें से बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट जेमिनल डाइहैलाइड वो यूज करेंगे, जेमिनल। और जेमिनल क्या है वो क्लियर है सबको, CH3 CH, यहां पे दो CH, तो ये हो गया हमारा जेमिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन है, मतलब एक जेमिनल है, क्लियर। अब इसमें क्या करें देखो, उसमें मैं KOH एक्वस ऐड करना, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब KOH एक्वस ऐड करने से क्या होगा वो आपको पता है, Cl है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, OH, तो यहाँ पे 2 KOH लेंगे, सो CH3 CH OH एंड OH। अब मैंने आपको फर्स्ट में बताया था एक ही कार्बन के ऊपर दो OH पॉसिबल नहीं है, इट मींस दिस कंपाउंड बिकम अनस्टेबल, अनस्टेबल है। तो यहां से इमीडिएटली क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया था, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से OH निकला, यहां से हाइड्रोजन, सो वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो ये मेथड से भी हम बना सकते हैं। आप बोलोगे सर कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है तो आपको कंपाउंड A लेना पड़ेगा, तो यहां से आपको कीटोन मिलेगा। कीटोन देखो कैसे, तो फिर से सेम रिएक्शन आप अप्लाई कर दो। सो CH3 C, यहां पे हो गया OH, यहां पे हो गया OH और यहां पे CH3, अगेन अनस्टेबल, सो रिमूवल ऑफ वाटर minus H2O, so we have CH3 C double bond O CH3, that is ketone। तो ये दोनों जो एग्जांपल है वो जेमिनल के हैं, जेमिनल कौन सा लेना है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगी, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो दोनों रिएक्शन आपके हो गए, तो इसका भी एक फोटो ले लो। फिर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जेमिनल की जगह हम विसिनल लें तो क्या होगा, विसिनल आप लोगे, यदि विसिनल आपने लिया फॉर एग्जांपल
CH2 Cl Cl, ये विसिनल हो गया। तो विसिनल में जब रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है कि CH2 यहाँ पे OH आएगा और यहाँ भी OH, और ये स्टेबल प्रोडक्ट है, मतलब इसमें से पानी अपने आप निकलेगा नहीं, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके रुक जाएगी, मतलब आगे रिएक्शन नहीं होगा। सो वी हैव इथेन 1,2 डायोल, आपको ए मिलेगा, इथेन 1,2 डायोल मिलेगा, ठीक है। तो इतनी प्रिपरेशन हम हैलोजन से कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर जमीनल याद रखना है, जमीनल से बना सकते हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे भी मैंने इस पे जोर दिया था, उसका रीजन ये है, ठीक है। तो आराम से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो इस सेकंड प्रिपरेशन होती है हमारी हैलोजन कैटालिसिस, क्लियर। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे भी हेल्प करेगा आपको कन्वर्जन में, इसीलिए ये प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। चलो इसका एक फोटो ले लो, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे स्टेप वाइज आप याद रखो, रैंडम नहीं। नेबर कौन है वो चेक करो, और नेबर के हिसाब से ही आप पढ़ो, तो प्रिपरेशन का पार्ट आपका इजी हो जाएगा, क्लियर। और बाद में तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने रिएक्शन आप याद रख सकते हो। नाउ थर्ड जो है दैट इज फ्रॉम HC। HC का मीनिंग होता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में हम बात करेंगे पहले अल्कीन से, ओके। और अल्कीन की बेस्ट जो है मेथड दैट इज ओजोनोलिसिस। ये हमने 11th में भी पढ़ा है, ओजोनोलिसिस हमने पढ़ा होगा, प्रिपरेशन में सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में पढ़ा है, ओके। ओजोनोलिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। ओजोनोलिसिस मींस यू हैव टू ऐड O3 दैट इज ओजोन। अब बीच में आपको एक ओजोनाइड मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है, वो कैसे याद रखना है, तो 3 ऑक्सीजन आपको साइड करने हैं। तो 3 ऑक्सीजन कैसे देखो साइड हो रहे हैं, तो CH2 ठीक है। ये बीच में जो डबल बॉन्ड है वो मैंने ब्रेक कर दिया। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओजोनाइड, एक ओजोनाइड है। तो बीच में आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब 3 ऑक्सीजन को साइड करना है, ये दोनों के नीचे मतलब डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया और ऊपर एक ऑक्सीजन है। अब हमें क्या करना है, तो सेकंड स्टेप में आपको जिंक और H2O का कॉम्बिनेशन डालना है, जिंक और H2O, और इससे ये जो ऑक्सीजन है वो यहां से निकल जाता है, ओके। मतलब ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, माइनस Zn डाइऑक्साइड है, यस, जिंक H2O2, तो Zn वो निकल जाएगा, तो यहां से ए पार्ट अलग हो जाएगा और ए पार्ट भी अलग हो जाएगा। तो ए ऑक्सीजन गया, सॉरी H2O के साथ गया, सॉरी सो माइनस H2O2 डाइऑक्साइड निकल जाता है, और CH2O मतलब CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स 2, और एल्डिहाइड है, अच्छी तरह देखो ये एल्डिहाइड है, 2 CH2 डबल बॉन्ड हो दैट इज एल्डिहाइड। तो दोनों मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे वो एल्डिहाइड के मिलेंगे। तो ये जो एग्जांपल है वो ओजोनोलिसिस है। अभी मैंने 2 स्टेप में आपको बताया, बाद में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ओके। आप बोलोगे सर हमें कीटोन चाहिए, तो कीटोन कैसे मिलेगा देखो, तो अल्कीन का सेकंड नंबर प्रोपीन, तो प्रोपीन की फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस O3। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ए बॉन्ड को यहां से ब्रेक करना है, क्लियर। मतलब CH3 CH, यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ बीच में भी एक ऑक्सीजन सेंटर में, लाइक दिस, और फाइनली Zn H2O, सो माइनस H2O2 यहाँ से निकल जाएगा।
तो CH2O जो है वो एल्डिहाइड है, CH2 डबल बॉन्ड O जो है वो एल्डिहाइड है। और ये पार्ट आप देखो, ये भी एल्डिहाइड ही मिला, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड ये भी एल्डिहाइड है। अभी कीटोन नहीं आया, कीटोन के लिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा आगे। ओके, तो A फॉर्माल्डिहाइड है और ये इथेनॉल है, मतलब मिथेनॉल और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन है। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अल्कीन चूज किया है। अब देखो बीच में जो स्टेप है उसको मैं अब स्किप करने जा रहा हूं, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखनी है। और वो कैसे लिखोगे, तो सिंपल याद रखना, अल्कीन के जो डबल बॉन्ड है वो यहां से निकाल देना, क्लियर। और दो कार्बन जो है उसके साथ ऐसे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O अटैच कर दो, देखो वही प्रोडक्ट है। यहां भी ऐसा ये निकाल दिया, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे भी डबल बॉन्ड O, तो CH2 डबल बॉन्ड O और CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ऑज़ोनोलिसिस में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखनी है, ठीक है। अब मैं कीटोन की बात कर रहा हूं, हमें जो कीटोन चाहिए वो इसका फोटो ले लो। ऑज़ोनोलिसिस में आप बोलोगे सर मुझे तो कीटोन चाहिए, कीटोन तो मिला नहीं, बात सही है, लेकिन ऑज़ोनोलिसिस है वो कीटोन भी दे सकता है और उसके लिए अल्कीन चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं अल्कीन ले रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3 ब्यूटीन, ये नाम है कीटोन के लिए। देखो कैसे, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग में आते हैं। फर्स्ट स्टेप में O3 मतलब आपने ऑज़ोनोलिसिस किया और सेकंड स्टेप में लिखा होगा ZnH2O, क्लियर। तो इतना मेंशन किया है, इसका मीनिंग हुआ कि ऑज़ोनोलिसिस, ओके। तो ऑज़ोनोलिसिस में ये डबल बॉन्ड है आपको यहां से ब्रेक कर देना है और फाइनली ये जो दो कार्बन है, ये दो कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड से कौन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऐसा हो गया। ये कीटोन है और यहां भी एक कीटोन मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज कीटोन, दोनों कीटोन हो गए। मतलब आप कौन सा अल्कीन ले रहे हो इस बेस पे प्रोडक्ट डिसाइड होगी कि दोनों एल्डिहाइड मिलेंगे सेम या डिफरेंट, या दोनों कीटोन मिलेंगे। वन एल्डिहाइड वन कीटोन भी पॉसिबल है, ओके। यदि आपने CH3C यहां पे CH3 यूज किया डबल बॉन्ड CH और आपने ऐसा लिया, ये भी अल्कीन ही है, तो यहां पे सेम कंडीशन, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव CH3COCH3 प्लस CH3CH डबल बॉन्ड O दैट इज एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन हो गया, क्लियर। तो वो अल्कीन पे डिपेंड करता है। एंड ऑज़ोनोलिसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जाम। दूसरी बात, क्वेश्चन जेडेबल नीड वाले उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब क्या, प्रोडक्ट इज गिवन, आपको प्रोडक्ट दी है और प्रोडक्ट के बेस पे आपको अल्कीन कौन सा होगा वो प्रेडिक्ट करना है। तो वो भी हम कर सकते हैं, सिंपल। देखो यहां से आपने ये कैसे बनाया, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और ये दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर आपने डबल बॉन्ड को कर दिया, फिनिश, और ये आपकी प्रोडक्ट हो गई। अब मान लो कि ये दोनों आपको दिए हैं और आपको ये बनाना है, तो क्या करेंगे, ये प्लस को यहां से निकाल दो, क्लियर। एक काम करते हैं, पहले इसका एक फोटो ले लो, इसके बाद आगे बढ़ाता हूं मैं, ओके। अब ये प्लस को यहां से हटा दो, क्लियर। प्लस को हटाने के बाद ये डबल बॉन्ड C कर दो और ये दोनों ऑक्सीजन यहां से निकाल दो, फिनिश, ये हो गई प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन आ गया। ये कैसे बना, तो करना कुछ नहीं है, आपको ये दो जो CO है ये दो कार्बन को कनेक्ट करना है, बस ये दो कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो और ऑक्सीजन दोनों को निकाल दो, फिनिश। तो ये आपका अल्कीन हो जाएगा। तो ऑज़ोनोलिसिस का शॉर्टकट भी पता होना चाहिए और रिवर्स प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए। जे डबल नीट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ओके। तो ऑज़ोनोलिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये हमने 11th में पढ़ा था लेकिन 12th में भी आपको पढ़ना है।
12th में पूरी सीरीज है, पूरे सारे चैप्टर्स ऑल आर नाउ बिकम इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, ये हो गया, आपका ये हो गया, आप ये पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आगे वाले चैप्टर का लिंक भी होना चाहिए आपके पास, और इसीलिए हमारे सिलेबस में आइडिया कीटोन है, तो ये प्रिपरेशन ही आएगी, पीछे से प्रिपरेशन ज्यादा नहीं आती। ओके, वो भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये अल्कीन से हमने बनाया ऑज़ोमोलिसिस। दूसरा एक है अल्काइन, वहां क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन, तो अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन याद रखना। तो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन है, इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, तो H2O के दो पार्ट H प्लस है, OH माइनस, दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, तो कहीं पर भी आप सेट कर सकते हो। तो CH2 कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को इधर अटैच कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली CH के साथ कौन आ जाएगा, OH, एंड दैट इज विनाइल अल्कोहल। एक विनाइल अल्कोहल है और एक अनस्टेबल है थोड़ा, और इसमें टोटोमरिज्म होगा। टोटोमरिज्म मतलब इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये भी इलेवन का ही पार्ट है, टोटोमर्स। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। सो CH2 कन्वर्ट इनटू CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और CH एज इट इज और डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज इथेनॉल। ये जो आपने बनाया वो इथेनॉल है। दिस टू आर टोटोमर्स। और 11 में था विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल आर टोटोमर्स। मैं टोटोमर्स की पहले आप बोलोगे सर मुझे कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है तो कंपाउंड थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। ओके, 3 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, so H2 H प्लस N OH माइनस। अब यहाँ पे दोनों कार्बन जो है वो अनसिमेट्रिकल कार्बन है, तो यहाँ पे आपको मार्को फॉलो करना पड़ेगा। मार्को, मार्को मतलब OH, जैसे वहां पे हेलोजन था वैसे यहाँ पे OH यहाँ पे अटैच होगा। सो CH3 COH, CH3 COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन CH2। ओके, अब इसमें आएगा टोटोमरिज्म, और टोटोमरिज्म से ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड को CH3 एंड दैट इज कीटोन। तो ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो दोनों रिएक्शन जो है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन से भी हम बना सकते हैं। तो अल्कोहल में 2 रिएक्शन पढ़े आपने, एक ऑक्सीडेशन और एक डिहाइड्रोजनेशन। हेलोजन में जेमिनल याद रखो। ओके, हाइड्रोकार्बन में ऑज़ोमोलिसिस ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये 2 याद रखना है। ओके, तो इतने रिएक्शन तो टेक्स्ट बुक में है, इसके बारे में लिखा है। अब जो टेक्स्ट बुक में नहीं है यहां से कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन फैमिली है, इसका एक मेंबर है CN साइनाइड, वहां से हम अल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वो मैं आपको बता देता हूं, नंबर 4। इसका एक फोटो ले लो। फ्रॉम GR means what? That is Grignard reagent। तो बीच बीच में ऐसे कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन आ सकते हैं जो ये पैटर्न पे नहीं होंगे, और जो ग्रिग्नार्ड जो है वो नॉर्मली आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। तो आपको अल्डिहाइड बनाना है कि कीटोन बनाना है? तो अल्डिहाइड बनाना है तो कंपल्सरी आपको HCl लेना पड़ेगा, HCl। ओके,
HCN कंपल्सरी आपको देना है, मीथेन नाइट्राइल इसको बोलते हैं, ओके, HCN। ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड एक्चुअली नहीं है, फिर भी हम अभी ये दे रहे हैं क्योंकि HCN से आल्डिहाइड मिलेगा और H की जगह आपने CH3 इथाइल से मिक्स कर दिया तो वो फिर वो कीटोन पे जाएगी, ओके। चलो सबसे पहले इसमें एक ही कार्बन याद रखना है। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा RMgX, तो ऐसा R मैंने CH3 लिया, Mg और यहाँ मैंने लिया सपोज आयोडीन, क्लियर, एज अ हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड में एक बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, तो Mg वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और CH3 वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा, सिंपली एडिशन रिएक्शन होगा। अब कौन किसके साथ अटैच होगा, तो CH3 नेगेटिव है तो ये मिथाइल ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ अटैच होगा, इट मींस HC और ये CH3 यहाँ नीचे आ जाएगा, ओके। और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और N जो है उसके साथ अब कौन आएगा, MgI, N माइनस है तो उसके साथ MgI, तो बीच में आपको ये मिलेगा दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट I। और मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड में लास्ट स्टेप जो पीछे जो होता है दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ H2O, तो इसमें आप पानी डालो और जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे ये पार्ट पूरा यहां से निकल जाएगा, ओके। और जो बाय प्रोडक्ट होती है दैट इज MgOHI प्लस NH3, इसमें एमोनिया भी निकल जाता है और यहाँ पे 2H2O, तो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको CH, मतलब यहाँ से लिखता हूं मैं CH3 CH और डबल बॉन्ड, ये हो गया ये देखो CH3 CH एंड डबल बॉन्ड O, दैट इज आइडिया। ये ग्रिग्नार्ड का कोई भी रिएक्शन आप देखना पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा, ऐड कहां पे होगा वो क्लियर हो जाएगा, और एडिशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे Mg+2 फॉर्म में है, आयोडीन माइनस है और Mg माइनस है क्योंकि डबल इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो गए तो माइनस हो गए और पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाता है, एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा और MgOHI निकल जाता है और साथ में अमोनिया। तो एक बोल आप बोलते हैं कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है तो यहाँ पे CH3Cl लेना पड़ेगा प्लस CH3 MgI पॉजिटिव नेगेटिव, तो CH3 यहाँ पे अटैच होगा तो CH3 डबल बॉन्ड N माइनस Mg+2 Ni माइनस, immediately hydrolysis plus 2H2O minus NH3 minus MgOHI, प्रैक्टिस से हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O here CH3 that is ketone and this is aldehyde। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम aldehyde और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। ये Cl जो अभी लिखा वो N फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो ये रिएक्शन मैंने यहां से किया, क्लियर। तो अभी आज जो भी हमने प्रिपरेशन पढ़ी है उसमें आपने नोट डाउन किया होगा कि हम आल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो इतने रिएक्शंस आपको लिखने हैं, लर्न करने हैं और याद भी करने हैं, क्लियर। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कल जो लेक्चर आएगा उसमें आप देखना प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड ओनली होगा और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, मतलब इंडिविजुअल प्रिपरेशन आएगी, मतलब जो वो मेथड जो होगी वो आल्डिहाइड के लिए ही एप्लीकेबल होगी, कीटोन के लिए नहीं होगी। आज जो आपने पढ़ा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओके। तो इसीलिए हम डिवाइड करते हैं लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।